नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जो है फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर 137.20 सेंटीमीटर पर पहुंच गया है। जिले के लगभग 3 दर्जन से अधिक परिषदीय विद्यालयों के रास्ते में बाढ़ का पानी भर जाने से बंद हो चुके हैं और गंगा किनारे के गांव में रहने वाले ग्रामीण काफी चिंतित हैं, परेशान हैं। उनके खेतों में गंगा का पानी भर चुका है। इसी पर मेरे सहयोगी अनुभव मिश्रा की एक खास रिपोर्ट भी आप देखिए। हम इस समय जनपद मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर गंगा कटरी के तलहटी में बसा गांव समैचीपुर चितार में मौजूद है। हमारे साथ कुछ बाढ़ पीड़ित मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जमीनी हकीकत जानेंगे। ये बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। आपको कोई राहत सामग्री नहीं, कुछ भी नहीं। कोई राहत सामग्री की व्यवस्था की नहीं की? नहीं करी, किसी कोई अधिकारी नहीं आता है। दिक्कत होती, बच्चों को दिन भर पानी में रहते हैं, कोई राशन नहीं, कोई चीज नहीं है। बच्चे बीमार भी हैं क्या? हाँ, बच्चे बीमार हैं, कोई डॉक्टर लोग। हमारे साथ माता जी मौजूद थी जिनसे हमने बात की और माता जी ने बताया कि सरकार की तरफ से राशन की कोई व्यवस्था नहीं है। और मेरी मौजूदगी जनपद मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर शमशाबाद से सहजानपुर वाले जाने वाले मुख्य मार्ग चौराहा के निकट है। हमारे साथ कुछ राहगीर मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे कि यहाँ जो है ग्रामीणों ने अपनी अपनी नाव लगाई है, जिनसे नाव वाले 50-50 रुपए पर बाइक के हिसाब से वसूली कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ राहगीर है जिनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है? रोहित। कहाँ से है? याकूतपुर डाई से। कहाँ जा रहे हैं आप? हम घर पे जा रहे हैं। तो बाइक कैसे निकाली? रोड पे तो पानी चल रहा है। रोड पे तो पानी चल रहा है, कोई सुविधा भी नहीं है, असुविधा दिख रही है। आपने नाव नाव वाले से बात की तो क्या कह रहे हैं? जी 50 रुपए मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 50 रुपए। 50 रुपए से कम होगा तो नहीं होगा? हाँ तो नहीं होगा अभी तो। मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो बाढ़ के पानी से इनका मकान चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये लोग छत पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? सोनू। कहाँ रहते हैं बेटा? समझपुर चितार। यहाँ आप लोग छत पे क्यों बैठे हैं? नीचे पूरे गांव पानी भरा हुआ है, इसीलिए हम छत पे बैठे हैं। छत ही हमारा सहारा है। आप लोग जब बीमार होते हो तो डॉक्टर की टीम आई थी क्या? आई थी, रोड पे से वापस हो गई थी, यहाँ नहीं आई। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद थे जिन्होंने बताया कि हम लोग बीमार हैं, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी गांव में कैंप करने नहीं आए हैं। फर्रुखाबाद से हिंदी खबर के लिए अनुभव मिश्रा। मेरे साथ कुछ बाढ़ पीड़ित मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे और प्रशासन के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनके बारे में बात करें। भैया क्या नाम है? आशीष कुमार। किस गांव में रहते हैं? कटरी तभी गड़िया है। लगातार बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, इसमें क्या क्या प्रशासन द्वारा सुविधाएं दी गई? मतलब सर जैसे कि हमारे बोट भी नहीं, हमारे मतलब उतरने की वो सुविधा भी नहीं। जैसे कि यहाँ बाढ़ का पानी है तो मतलब कम से कम प्रशासन को ये भी तो देखना चाहिए कि कम से कम एक बोट ही डाल दें, जो हम लोगों को इतनी सुविधा हो जाए। यहाँ ना तो साइकिल निकल सकती है, ना तो पैदल निकल सकते हैं। मतलब जैसे तैसे करके अपनी जान जोखिम में डाल के हम निकलते हैं, जैसे कि नहीं तो मतलब इतना तो कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए है? नहीं नहीं प्रशासन द्वारा बाढ़ राहत सामग्री बांटी गई क्या? कुछ नहीं। ग्राम प्रधान या अधिकारी ने कोई सामग्री? जी नहीं बिल्कुल नहीं। गांव कुछ में नहीं। क्या बच्चे भी बीमार हैं क्या? जी बिल्कुल। कितने बीमार हैं? कम से कम अब जैसे कि मेरे गांव में तो कुल लोग जैसे रहते हैं, कम से कम तो जैसे 10-5 तो मान ही लो आप। अगर बीमारी जैसे बुखार वगैरह तो हर किसी को जो हो ही जाता है तो स्वास्थ्य टीम गांव में कैंप करने आई थी? नहीं नहीं। आपने अधिकारियों को सूचित नहीं किया? प्रधान भी मेरे गांव के ही है, तो फिलहाल में तो उनको ही सोचना चाहिए सर। जैसे कि तो गांव में हर उनको तो पता ही है ना, तो हमारी पहुंची नहीं वहां तक है तो सर हम कैसे कहाँ जाएं। लगातार बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, इसमें लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट कोई व्यवस्था नहीं। कितने दिन से लाइट बंद है? लाइट बंद है आज 15 दिन। इसमें बीमारियां भी फैल रही होंगी। बीमारियां खूब फैले, बहुत बच्चा परेशान है, दवा लेने लायक बनाए रहे। स्वास्थ्य विभाग कैंप कर रहा है क्या? ना मेरे कोई ना कोई मेरे कोई प्रधान है ना जाते, प्रधान खुद गाँव बनाए जाते गाँव को। जानवरों के लिए चारा की व्यवस्था कैसे हो रही है? ऐसे भूसो तो पानी आने खवा दे, टीराम काट ले उन्हें खवा दे। आप लोग खाना कैसे करते हैं? खाना आप चलो तुम्हें दिखाते हैं, मेरा घर पर चले गए देख लो, हम तो फट जाओ खाना कर। अब घर में मेरे एक दुकान है, आप चल के देख लो भाई, तुम्हें निभाई चले। रात में कहाँ सोते हैं आप लोग? लेन ट्रिप ऊपर छत। मेरे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद थे जिन्होंने अपनी दुख कैमरे के सामने बयां किया। कुछ बाढ़ पीड़ित मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है? अकबर नाम है हमारा।
गांव का क्या नाम है? समझी पूछता ये लगातार बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, इसमें कैसे जीवन यापन हो रहा है? 1 हफ्ते से बाढ़ बढ़ी है। यहाँ पूरा गांव समैचीपुर चितार भरा है, घरों में पानी घुस गया है। और जहाँ खाने की रसोइयाँ बनी है वहाँ भी पानी घुस गया है। आदमी गैस चूल्हे से रोटी बना रहा है, दोस्तों बड़ी दिक्कतों से बना रहा है। लकड़ियाँ भी पानी से भीज गई हैं। लकड़ियाँ जब यहाँ प्रशासन कोई देखने को नहीं आया, यहाँ क्या स्थिति है, गरीब का दर्द प्रशासन क्या जाने। वो तो एसी में बैठे कलम चला रहे हैं वहाँ पे। 2 दिन पहले डीएम साहब आए थे, उन्होंने दिशा निर्देश दिया था, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? डीएम साहब ने निर्देश दिया था अधिकारियों को, बाढ़ पीड़ितों को राशन का वितरण आप कराएं, मोमबत्ती भिजवाएं, वहाँ पे माचिस भिजवाएं, लंच पैकेट भिजवाएं, जो कि अधिकारी अभी तक आए नहीं। डीएम साहब महोदय का कोई पालन नहीं किया गया, कोई अधिकारी नहीं पालन करता है। आपके क्षेत्र के कितने गांव बाढ़ से पीड़ित हैं? लगभग 100 गांव हैं। इसे समैचीपुर चितार भी सबसे ज़्यादा प्रभावित है और लगभग 100 गांव भरे हुए पानी से। रास्ता सब बंद है, पुलियाँ कट गई हैं। स्वास्थ्य कर्मी कैंप करने आए थे क्या? स्वास्थ्य कर्मी आए थे बेचारे, वो रोड से आए, रोड से वापस वहाँ पे दवाइयाँ कुछ बांटी चले गए वापस, उसके बाद गांव के अंदर नहीं आए। इस टाइम कुछ ग्रामीण बीमार हैं क्या? बीमार, किसी की खुजली है, किसी के सर्दी है, किसी के जुकाम है, किसी के बुखार है, सभी परेशानियां हैं। बहुत दिक्कत में जो गांव काट रहे हैं वो बहुत दिक्कत में काट रहे हैं। गरीब आदमी वो क्या जाने, जब भी अधिकारी जो जाते हैं गरीब का दर्द क्या जाने। वो तो परेशानी हम लोगों को, हम जानते हैं परेशानी क्या चीज होती है। हमारे साथ कुछ बाढ़ पीड़ित मौजूद थे जिन्होंने अपना दर्द बयां किया। जनपद मुख्यालय से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर गंगा कटरी के गांव कटरी तौफीक में मेरी मौजूदगी है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और लगातार बढ़ रहे जल स्तर के बारे में बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? सरबेज कहाँ रहते हैं? कटी तौफीक। ये लगातार बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, इसमें जीवन यापन कैसे हो रहा है? जीवन ऐसे हो रहा है कि मजबूरी में काट रहा है। जानवरों के लिए चारे की बहुत समस्या। चारे की समस्या सब कुछ हुआ है, के लिए करें तो क्या करें। अब बाढ़ में ही पानी में बंध रहे जानवर। जानवरों में बीमारी भी फैली हुई हाँ, बीमारी भी फैली, हकीकत में फैली है। है। तो डॉक्टरों की टीम आई थी क्या? कोई नहीं डॉक्टर आए। आप लोगों को खाने पीने की क्या कैसे हो रहा है, खाना कहाँ बन रहा है, क्या कैसे जीवन क्रियाएं हो रही वो तो मेरे गला मजबूरी है, जैसा मिलेगा वैसा खाए लेंगे, ना अपने भूखे पर रहेंगे। हैं? क्या नाम है भैया? दिनेश कहाँ रहते भैया? लगातार बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, इसमें बाढ़ राहत के लिए प्रशासन द्वारा कोई सामग्री मुहैया कराएगी? नहीं हुआ। भैया क्या नाम है? ब्रजेश कुमार कहाँ रहते भैया? कटरी तौफीक। लगातार बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, इसमें आने जाने के लिए कोई सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है यहाँ, बोट वोट कुछ भी नहीं है। आप लोग जीवन यापन कैसे करते, कैसे आना जाना होता हम लोग आते हैं, करियाओं से पानी होता है। है? रात में सोना खाना कहाँ होता है? अरे कोई छत पे लौटता है, कोई कहीं लेटता है। लगातार पानी बढ़ रहा है, इसमें बीमारियां भी फैल रही हैं। और का कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं? जैसे बुखार उखार आ रहा बच्चों को। स्वास्थ्य टीम गांव में काम कर रही है? नहीं, कोई नहीं आ रहा। कितने लोग गांव में बीमार हैं? लगभग हम का सबाई मान लो, सबाई है दिक्कत में 500-600 लोग। प्रशासन द्वारा आप लोगों के लिए कोई बाढ़ राहत सामग्री की व्यवस्था की गई? कोई व्यवस्था नहीं। आप लोगों ने ग्राम प्रधान या अधिकारियों से बात की? नहीं, कोई सुनता नहीं है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद थे जिन्होंने अपनी हकीकत बयां की और कैमरे के सामने प्रशासन को जमकर कोसा और बताया कि प्रशासन द्वारा अभी तक हम लोगों के लिए कोई राहत सामग्री की व्यवस्था नहीं की गई है।